स्वागत है आपका इस सेशन में। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड निकलता है, किस कार्ड के माध्यम से यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आप बहुत ही पॉजिटिव होके इस रीडिंग को सुने फ्रेंड्स। द टावर, आपके लिए कार्ड निकला है द टावर। द टावर का कार्ड कहता है कि आपके जीवन में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज घटित हुआ है, कोई अप्रिय बदलाव घटित हुआ है, या तो अभी घटित हुआ है या फिर हो रहा है। हो सकता है आपके जीवन में टावर मूवमेंट चल रहा हो, या हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में आप टावर मूवमेंट आपने फेस किया हो। देखिए, जब भी द टावर का कार्ड आता है ना, तो आप इसको परमात्मा का मैसेज समझिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो ढह चुका है और अब तुम्हें नया निर्माण करना है। आप इस कार्ड को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप स्पिरिचुअल प्लेन पे या आप गॉड को कुछ प्रॉमिस करके आए कि मैं अभी नीचे जा करके ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर के आऊंगा, ये लेसन लर्न करूंगा, ये अचीव करूंगा, लेकिन आप वो चीज कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, आप अपनी शक्ति को आप जगा ही नहीं रहे हो। आप एक वीकनेस को दूर करने के लिए आए थे, लेकिन आप उसी वीकनेस के प्रपंच में, उसी वीकनेस में आप पड़े हुए हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज, ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं, आप ये प्रॉमिस करके आए थे गॉड को कि मैं इसके बिना मैं जी करके दिखाऊंगा, मैं अचीव करके दिखाऊंगा। आप कोई कुछ ब्रेक करने आए थे, कोई पैटर्न ब्रेक करने आए थे, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने आए थे, लेकिन आप वो चीजें नहीं कर रहे थे। ये जो होता है ना द टावर का कार्ड, इसको आप समझिए कि गॉड का एक सडन इंटरवेंशन होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई बच्चा है, वो गलत चीज के लिए जिद कर रहा है, माँ उसको मना कर रही है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, लेकिन बच्चा उसी में लगा हुआ है, मान ही नहीं रहा है। और माँ को पता है कि ये चीज इसको नहीं करनी चाहिए, ये चीज ये इसको नहीं करना है। तो फिर क्या होता है, फिर माँ जबरदस्ती उससे वो छीन लेती है, क्योंकि जब वो नहीं मान रहा है। तो जब जबरदस्ती कोई चीज छीनी जाती है बच्चे से, उस बच्चे से, तो वो बच्चा रोता है, वो बच्चा बहुत शोर मचाता है, बहुत उसको दुख होता है ना, चोट पहुंचती है। लेकिन बाद में जब उसका नॉलेज खुलता है, उसको ज्ञान होता है, तब उसको समझ आता है कि मैं गलत चीज के पीछे भाग रहा था। यहाँ पर द टावर का कार्ड कुछ ऐसी ही बात करता है। आपके जीवन में या तो टावर मोमेंट चल रहा है, या फिर आपने रीसेंट पास्ट में टावर मोमेंट आपने फेस किया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो अप्रिय बदलाव हुआ है ना, अचानक से हो सकता है आपसे कुछ छिन गया हो। ये छीनने की बात ही करता है। अचानक से आपका कोई मीन्स आपको कहीं से हटा दिया गया हो, या अचानक से आपके जीवन से कुछ चला गया हो। ओके, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुई है। और अगर ऐसा हुआ है तो आप ये समझिए कि आप अपने सोल पर्पस के पाथ पर ला करके रख दिए गए हैं परमात्मा के द्वारा। आप जो प्रॉमिस करके आए थे, आप जिस वीकनेस को हटाने आए थे, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप आए थे, वो आप कर नहीं रहे थे। और इसीलिए परमात्मा ने कोई अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में कुछ ऐसा इवेंट घटा है, कोई अप्रिय इवेंट घटा है जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आया। बहुत रोए होंगे, आपको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन उसको ओवरकम करने के बाद, उस सिचुएशन से निकलने के बाद, या फिर जब आप एक अपनी खुद की भी तो काउंसलिंग होती है ना, हम खुद के साथ खड़े होते हैं, खुद को समझाते हैं। तो जब आप खुद को समझाओगे या समझा रहे हो, जब ये समय निकल जाएगा और आप पूरी तरह से आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, उस वीकनेस से आप अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। जब मतलब एक ऐसा भी समय आएगा जब आपको लगेगा कि अरे, मैं सोचता था कि मैं उस चीज के बिना जी नहीं सकता, और अब आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको रिलीफ फील हो रहा है या होगा। ये नियर फ्यूचर की बात हो सकती है, हो सकता है प्रेजेंट में आप दुखी हो। तो इस कार्ड के माध्यम से या इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपसे कुछ छिना है, अचानक से अगर आपके जीवन से कुछ निकला है, कुछ गया है, या आपको अचानक से एक तरह से आप जागे हो कि अरे मुझे तो मतलब मैं तो ओल्ड स्ट्रक्चर ढह गया, मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी सब टूट गई।
ठीक है, अरे मुझे तो अब कहीं और से कुछ मिलेगा नहीं, मुझे खुद ही करना है। तो आप ये समझ जाइए अब आप सही रास्ते पर आए हैं, क्योंकि आप यही करने आए थे। द टावर एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन को बताता जरूर है, लेकिन ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आप इसको आप डार्क नाइट ऑफ सोल भी कह सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई आपकी मदद नहीं कर पाता, आपको खुद ही अपनी मदद करनी होती है। ठीक है, और आप इस सिचुएशन में आप ये चीज याद रखें, इस कार्ड के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि परमात्मा आपके साथ है, वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, अगर आप अपना भरोसा उनके ऊपर अटूट रखें तो। ठीक है, दुख की परिस्थिति आई है तो ये आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव करने के लिए आई है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए आई है, आपको बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए आई है। आप इसको एक्सेप्ट करें, ये यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, ये परमात्मा का इंटरवेंशन है। जब आप इस फेज से निकल जाएंगे आगे और आप उन चीजों के बिना जीना सीख जाएंगे जो चीजें आपकी कभी वीकनेस होती थी या इस वक्त है। हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अभी उनके जीवन से कुछ छूट रहा हो और उनको ये लग रहा हो कि मैं तो इसके बिना जी नहीं सकता, मैं कैसे करूंगा, और वो यहाँ पर रोना धोना मचा रखे हो। तो आप प्लीज ऐसा ना करें। अगर आपके जीवन से आपको ऐसा एकदम से 100% आपको लग रहा है कि कुछ आपके जीवन से जा रहा है या चला गया है, बहुत पेनफुल है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। अभी आपको जो विष के समान लग रहा है, जो परिस्थिति आपको विष के समान लग रही है, इस रीडिंग के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि ये आपके लिए सबसे अनमोल अमृत साबित होगा जब आप खुद अपने बल पे जीना सीख जाएंगे, जब आप अपनी वीकनेसेस को छोड़ करके, ठीक है, जब आप उन सब चीजों के बिना जीना सीख जाएंगे, जब जो आपकी कमजोरी आपको लगती थी, आपको बहुत इम्पॉसिबल लगता था कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है उन चीजों के बिना, हो सकता है कुछ लोग हो, कोई परिस्थिति हो, कोई भी कुछ भी, तो आपके जीवन में ये जो बदलाव आ रहा है, जो अप्रिय लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये जरूरी है। आपका लेसन, आपका सोल लेसन यही था, यही है, आपका सोल पर्पस इसी से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने आप को, जब आप इस सिचुएशन को ओवरकम करेंगे, अपने आप को विक्टोरियस, आप विजेता साबित कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने कमजोर थे और परमात्मा ने ये करके आपको कितना मजबूत बना दिया। तो अगर आपके जीवन में इस वक्त कोई बहुत ही पेनफुल चेंज आपको दिख रहा है, पेनफुल चेंज हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि आपको ये एक्सपीरियंस आपको बहुत सशक्त, बहुत पावरफुल बना देगा। बस आप पॉजिटिव रहिए, परमात्मा में अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए, परमात्मा को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आप हर सिचुएशन को, हर वीकनेस को ओवरकम करने वाले हैं और आप एकदम से, आपके जीवन में एक न्यूनेस, एक नयापन आने वाला है और आप खुद को, अपने आप को आप हैरान कर देंगे कि मेरे अंदर इतनी पावर थी और मैं कहां कमजोरी वाली फीलिंग लेकर जी रहा था। मैं कितना कमजोर अपने आप को समझता था, जबकि मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूं। तो आपको ये जो पेनफुल सिचुएशन है ना, ये आपको बहुत पावरफुल बना देगा।